ने बड़ा बयान दिया है। स्मृति ईरानी ने कहा, कांग्रेस तो चाहती ही है कि मोदी जी की सारी योजनाएं बंद हो जाए। मोदी की योजना है कि गरीबों को मुफ्त राशन मिले, निःशुल्क इलाज हो, किसानों को 6,000 रुपये मिले और क्षेत्र का विकास हो। जो सोनिया गांधी के रहते अमेठी में काम नहीं किया तो वह मोदी के रहते क्या काम करेंगे। और अमेठी में 30 सालों तक जो विकास नहीं हुआ उसको हमने किया है। बीजेपी सरकार में अमेठी का बाईपास बना, ककवा का ओवरब्रिज बना, मेडिकल कॉलेज बना, सीएमओ कार्यालय बना जो कि बनवाया गया है। आजकल तो कांग्रेस के नेता मुख्यालय में भाषण देते हैं कि हमको क्षेत्र का काम था और हमने मिलने गए थे। और 26 को वायनाड में चुनाव खत्म होते ही अमेठी आएंगे, जनता को वड़कालेंगे और खड़े होकर मोदी को उल्टा बोलेंगे। अब कांग्रेस के लोग बूथ लूट लेते हैं लेकिन ईवीएम को लेकर विरोध करते हैं। कांग्रेस के लोगों ने अमेठी के लोगों को छला है। रहा तब 10 साल सोनिया जी की भी सरकार केंद्र में रही। अब 10 साल सोनिया जी की सरकार केंद्र में रही, 15 साल राहुल जी यहाँ पर सांसद रहे। अगर वो चाहते तो कई लोगों का कई तरह से उत्थान कर सकते थे, काम कर सकते थे। आज मैं जिस ब्लॉक में खड़ी हूं उसमें इन 5 सालों में पहली बार मात्र भेटुआ ब्लॉक में 8,500 लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन गया। पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1.5 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार बिजली का कनेक्शन, विद्युत का कनेक्शन तब मिला जब आपने 2019 में भाजपा का सांसद चुना। अब अगर 1 लाख परिवार भी मान लें, हमारे पास तो 1.5 लाख परिवारों का प्रमाण है। 1 लाख परिवार मतलब हर परिवार में प्रति परिवार 4 लोग या 5 लोग हैं। क्षेत्र में 4-5 लाख लोगों के पास घर में कांग्रेस का सतत 50 साल इस क्षेत्र पर कब्जा रहा, लेकिन 5 लाख लोगों के पास बिजली नहीं थी। आज मात्र और मात्र भेटुआ ब्लॉक में, यहाँ कई बहनों से मैं चर्चा कर रही थी जब भाई हमारे भाषण दे रहे थे, सभी परिवारों ने इस बात को स्वीकार किया कि इन 5 सालों में हर गरीब के घर में शौचालय बना है। पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख परिवारों के घर में शौचालय बना। भेटुआ ब्लॉक में 23,000 परिवारों के घर में शौचालय बना। अगर प्रति परिवार 4 लोग हैं एक परिवार में, तो इसका मतलब 16 लाख लोग खुले में शौच करते थे। 4 लाख परिवार की बहनें, बहू, बेटियां ये खुले में शौच करती थी। अब हम औरत जाते तो हम पीड़ा जानते हैं। गांधी परिवार ने बार बार कहा अमेठी उनका परिवार है। परिवार की कोई बहू, बेटी को, बहन को मजबूर करता है खुले में शौच करने के लिए? अगर परिवार मानते तो क्या परिवार की गरीब महिलाओं की इज्जत का और सम्मान का संरक्षण करते हुए शौचालय नहीं बनाते? मैं चाहता हूँ हम सबके बीच में मोदी की योजना है गरीब को मुफ्त का राशन मिले। मोदी की योजना है किसान को 6,000 रुपया मिले। मोदी की क्या योजना है? गरीब का उपचार 5 लाख रुपए का मुफ्त मोदी कराए। अब कांग्रेस तो चाहती है बंद हो जाए, तो कांग्रेस को वोट देके फायदा है? पूरे जिले में तो यह हालत है। आज क्या डेट हो गई है भैया? 22 है। 26 को वायनाड में चुनाव है। 26 को वायनाड में चुनाव लड़ने के बाद यहां आएंगे तमाशा करने, लोगों को बरगलाएंगे, यहां खड़े होकर मोदी को गाली बकेंगे। जनता इसको स्वीकार कर लेगी कि जिसने हमको राशन दिया उसको राहुल गांधी आरोप मढ़े, जिसने हमको का राशन पाएंगे। आज मोदी की गारंटी दे रहे हैं। 20 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे, आने वाले 5 साल किसान अपने बैंक के खाते में 6,000 रुपया पाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। 20 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे तो आने वाले 5 साल प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा पाएंगे और उपचार का साधन पाएंगे।
पहले राहुल गांधी कहते थे आलू डालेंगे तो सोना निकलेगा, फिर कहते हैं खटाखट फटाफट पूरे दुनिया से भारत से गरीबी हटा दे। हम कहे भैया तुम तो यहाँ भी थे सांसद, फिर कहे खटाखट फटाफट गरीबी नहीं हटाए थे यहाँ से। जाने से पहले पूछ रहे हैं कितने लोगों को राम मंदिर का प्रसाद मिला है यहाँ पे? सबने मिला है? सबने खाया? मिला ना सबको? किसी ने राम लल्ला का प्रसाद तो नहीं ठुकराया ना? पाप होता है ना। देखो हर व्यक्ति ने राम लल्ला के मंदिर का प्रसाद पाया, किसी ने प्रसाद नहीं ठुकराया। राम मंदिर वालों ने राहुल गांधी को भी बुलाया था, उनका अहंकार इतना, उन्होंने कहा राम मंदिर हम नहीं जाएंगे। हमारे भगवान का अपमान करते हैं भैया। हम कहते हैं जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। तो भगवान का जो अपमान कर दे वो इंसान का सम्मान क्या खाक कर पाएगा? इसीलिए राष्ट्रभक्त और राम भक्त 20 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएगा और कमल का बटन। व्यक्ति को कभी नहीं माफ कर सकती। जब आपको बताया जौन जलावत हो अपने पति और पुत्र के भलाई के लिए हमेशा जलाओ, सही है? अच्छा आज ही बतावा कितना जने जनजात सबसे पुराने कार्यकर्ता मैंने आज तक भाजपा को छोड़ के कभी वोटे ही नहीं दिए। क्या कहते हैं समझे? अब आप बीरेन सिंह बूथ अध्यक्ष की पत्नी है रेणु सिंह, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि आज चंद्रशेखर जी के यहाँ सभी परिजनों को मिलकर इस बात का शेर बहादुर जी जब आप आश्वासन देते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक कमल अर्जित होगा, तब हम कार्यकर्ता इस बात से प्रफुल्लित हैं कि हमने 5 साल सतत यहाँ पर भाजपा का सांसद बनने के बाद जो काम किया है उसके चलते तपती धूप में, सर्द हवा नहीं गर्म हवा में लोग जो आज नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ बैठे हैं, उसके लिए नरेंद्र मोदी की ओर से विशेष सभी स्नेही बहनों का, सम्मानित भाइयों का मैं आभार वंदन करती। बात मात्र 25 कॉलोनी मिलती थी, सही कह रहे हैं? आज इसी ब्लॉक में 6500 परिवारों को पक्का मकान बनवा कर दिया गया है। पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1,14,000 लोगों को घर बना के दिया गया है। प्रश्न ये उठता है कि 15 साल राहुल गांधी कर क्यों रहे थे? गांधी परिवार से जुड़े नेताओं ने यहाँ पर गरीब का काम क्यों नहीं किया, ये सवाल आज उठता है। कोरोना की विपदा आई तो सबको मिला मुफ्त का राशन, सबको मिला ना, आज भी मिल रहा है। लेकिन आप सब साक्षी हैं, 15 साल राहुल गांधी यहाँ पर और गांधी परिवार की सरकार केंद्र में रही, उन्होंने कभी भी क्षेत्र में किसी भी गरीब को मुफ्त का राशन दिया है? कभी नहीं दिया। सबको कोरोना का टीका लगा? सब लगाए? भैया पीछे आप लोग भी लगाए? 2 लगाए कि 3 लगाए? 3 लगाए। अभी एक टीके की कीमत बाजार में 600 रुपया है, 3 लगाई हो मतलब 1800 रुपए का टीका मुफ्त दिया मोदी। और घर में कम से कम 4 या 5 लोग तो होंगे। तो इसका मतलब अगर गरीब अपने परिवार में 1800 रुपए प्रति व्यक्ति का टीका लगाने जाता तो इतना जेब में पैसा था कि गरीब की जान बचती। नरेंद्र मोदी ने सबको बिना पक्षपात के टीका लगवाया, जान बचाई। अब हमारी बारी है कि जिस देवता जैसे पुरुष ने हमारे गरीब परिवारों को राशन दिया, टीका दिया, उसका संरक्षण करें। 20 मई का चुनाव उनका चुनाव है, कमल का बटन दबाएं। आज यही निवेदन करने आए हैं। गुड्डू भैया जानते हैं हमारे गांव में ही करते हैं ना, उसको तो नहीं कर रहे थे। अब कांग्रेस वाले नहीं लगाए हैं क्या टीका? लगाए हैं। सपा वाले नहीं लगाए हैं टीका, वो पहले भाग भाग के लगाए हैं। गरीब को बोल रहे थे मत लगाओ, खुद पहले